Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Kebab Corner Restaurant and Banquets, Station One Way Road, गुलबर्गा, जहां पर आप अपने इवेंट्स को बना सकते हैं स्पेशल और टेस्ट कर सकते हैं ऑथेंटिक कबाब्स एंड मंदी। शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। डेली बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की। इंटरनेशनल न्यूज़ में आपको बता दें कि जापान में 7.7 का अर्थक्वेक हुआ है, जिसकी वजह से सुनामी अलर्ट डिक्लेयर किया गया है। जापान में इससे पहले भी आपको बता दें कि बहुत बड़ा सुनामी अटैक हुआ था। इस बार 7.7 अर्थक्वेक यानी कि बहुत ही बड़ा ये मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक है, जिसमें टोक्यो के कई सारे बिल्डिंग्स देखने को मिले जो हिल रहे हैं और ये कई सारे किलोमीटर तक जा रहा है। सुनामी की जो वेव्स हैं वो 3 मीटर यानी कि 10-10 फीट हाइट के ऊपर आ रहे थे। 2 घंटे तक जब ये मामला ये ख़त्म हुआ तभी भी ज़लज़ले के 2 घंटे बाद भी सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आ रही। कोस्टल रीजन्स को टोटली इवैक्यूएट किया गया है और सुनामी वेव्स कंटिन्यूसली हिट हो रहे हैं। इंटरनेशनल न्यूज़ की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप से बात की है। कहा कि अगर आप ईरानियन पोर्ट्स को अगर आप अपने कब्जे में रखते हैं, उन्हें ब्लॉक करते हैं, तो फिर बात कॉम्प्रोमाइजिंग की, सीज फायर की होना मुश्किल है। आप अपने लोगों को ईरानियन पोर्ट से हटा दें ताकि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो ईरान के कंट्रोल में है वो अपनी जगह अपने प्लान्स कंटिन्यू करते रहें, तब जाकर ही जो है कोई सुलह की बात की जा सकती है, वरना फिर ये बात कभी पूरी नहीं हो सकती। मैं नेशनल न्यूज़ की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो नेशनल न्यूज़ में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन किया है ओरल प्ली, जो कि एडिशन ऑफ 7 लाख न्यू वोटर्स का था फॉर्म 6 में। जी हाँ, वोटर्स का जो नाम डिलीट किया गया है, करीब 7 लाख लोग हैं जिनका नाम SIR के थ्रू हटाया गया है। अब वो लोग फॉर्म नंबर 6 के थ्रू अंदर एंट्री चाह रहे हैं। अब देखिए, बनाए कुछ इस तरह के पेचीदा के जो लास्ट डेट थी वो डेट तक आए तक ही जो है लोगों को समझ में आकर अपने नाम देखे तक ही डेट ख़त्म हो गई। अब कट ऑफ डेट ख़त्म हो चुकी है ऑर्डर के हिसाब से। अब ये लोगों को ऐड नहीं किया जा सकता है, इस तरह की बात बताई जा रही है। वहीं एक और फायर इंसिडेंट की मैं बात कर रहा हूं, जहां राजस्थानी रिफाइनरी में एक बहुत बड़ी आग लगी। आपको बता दें कि ये रिफाइनरी अगले दिन पीएम मोदी आकर इनॉग्रेट करने वाले थे और एक ही दिन पहले 24 घंटे पहले इस रिफाइनरी में आग लग जाती है। हैरत की बात है, लेकिन इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि ये वेंचर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL का और जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के बीच में ये है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट ही है। और मैं समझता हूँ कि आग लगने की वजह से काफ़ी हैरत की बात हो चुकी है। और इससे पहले ही इसका जो फाउंडेशन स्टोन रखा गया था सोनिया गांधी जी की तरफ से रखा गया था 2013 में। मैं अफसोस भरी खबर ला रहे हैं। 26 साल के एक एडवोकेट जो प्रैक्टिस कर रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट में, उन्होंने 15वें फ्लोर की बिल्डिंग से जंप लगा दी और उनकी मौत हो चुकी है। जहाँ एक होटल में वो रह रहे थे दिल्ली कनॉट पैलेस में, और रॉयल प्लाजा की मैं बात कर रहा हूँ, जिसका नाम राजेश सिंह आ रहा है जो शख्स का। और पहली इन्फॉर्मेशन सुबह 9:15 बजे मिली। जब पुलिस वहाँ पर पहुँची तो पता चला कि राजेश सिंह की मौत हो चुकी है स्पॉट पर ही। और बताया जा रहा है कि वो 6:30 बजे इस होटल में आए थे और 15th फ्लोर से सर्कमस्टेंसेस समझ में नहीं आ रहे हैं कि क्या हुआ, लेकिन एक लेडी उनको रश करके इमीडिएटली पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर्स ने बताया कि ये डेड है। CCTV फुटेज से बताया जा रहा है कि कोई इसमें मर्डर या फिर कोई ऐसा नहीं लग रहा, या काइंड ऑफ सुसाइड ही नज़र आ रही है एज पर द पुलिस रिपोर्ट्स अंटिल नाउ। वहीं कर्नाटका में ये फोटोग्राफ काफ़ी वायरल हो रही है, जहाँ पर CM सिद्धरामैया और PM मोदी एक दूसरे से बात करते नजर आ रहे हैं और PM मोदी सिद्धरामैया जी के कान में कुछ बोल रहे हैं। कॉन्फिडेंशियल एक्सचेंज क्या है आखिर ये मामला, ये काफ़ी क्यूरियोसिटी और स्पेकुलेशन चल रही है। और सिद्धरामैया जी को जब पूछा तो ये उन्होंने कहा कि कॉन्फिडेंशियल एक्सचेंज है, कुछ राज की बात है, मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन उन्होंने कहा कि हम वुमेन रिजर्वेशन के फेवर में हैं, लेकिन उस पर सही तरीके से ढंग से काम किया जाए। Al Sharif U College, Boys and Girls, Shara Towers, MSK Mill Road, Gulbarga Girls College, opposite Makkah Masjid, Basachar Colony. Al Sharif U College Girls, opposite Karnataka Ice Factory, Muslim Chowk. Al Sharif BSc Degree College Girls, Yadullah Colony. Al Sharif Public School, powered by LED, Old Jawargi Road.
वहीं गुलबर्गा से आपको बता दें अफसोस भरी खबर, यहाँ पर भाई भाई ग्रुप के एक बहुत ही सीनियर सोशल वर्कर जनाब इरफान साहब का दिन दिवाले मर्डर किया गया है। वाड़ी के एक मेजर एरिया जो आता है वहाँ पर कुछ लोगों ने बताया जा रहा है कि उन्हें शूट किया, उसके बाद तेज़धार हथियारों से उनके चेहरे पर वार किया, जिसकी वजह से वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। प्रियंक खरगे इंचार्ज मिनिस्टर गुलबर्गा ने कहा कि ये सब पॉलिटिकल टूल्स है बीजेपी के लिए। उन्होंने कहा है कि ईडी सीबीआई जो भी करते हैं कर्नाटका के एमएलए अन्य हारिस के बेटों के साथ, ये सिर्फ और सिर्फ आंखों का धोखा है। See, whenever ED has intervened, it's been always political. They are nothing but puppets of the BJP regime. IT, ED and CBI are nothing but political tools for the BJP. What were they doing for so long? And we don't even know what these raids are conducted for. जेडीएस के लीडर कृष्ण रेड्डी ने बयान दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे मैडम गणेश फातिमा साहिबा के बारे में क्या कहा, आइए सुनते हैं। मगर ये क़यादत जो मैडम साहिबा का क़यादत फेल क़यादत, नॉर्थ से ये क़यादत फेल हो गया। नॉर्थ में सिर्फ इलेक्शन आते ही जब बच्चे नहीं सोते थे बचपन में हमको डराया जाता था, सो जा बेटा सो जा नहीं तो नरेंद्र मोदी आएगा बोल के। जब बच्चा डर के सोता था, अम्मा सो बोल रहे, तुम नॉर्थ में ऐसा सुला रहे लोगों को। गुलबर्गा शहर में 893rd बसवा जयंती काफ़ी अच्छे तौर पर सेलिब्रेट की गई। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल लीडर्स और सभी लोगों ने बसवा जयंती को बड़ी ही शानदार तरीके से मनाया और बसवा जी के जो टीचिंग्स है वो बताया है कि हमेशा पीस के साथ रहना चाहिए और ऑनेस्टी के साथ रहना चाहिए, और टीचिंग्स को भी आम किया। तेज सड़क बारिश में बिजली गिरी है और झाड़ पर गिरती है और ये आग लगी है। जहाँ झाड़ को आग लगने के बाद कुछ ही टाइम में ये आग फैल जाती है और झाड़ को एशेस में यानी कि राख में बदल देती है। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर मैं बात करूं तो मौसम थोड़ा ठंडा है, 38 डिग्री सेल्सियस की तरफ टेम्परेचर रहेगा। थंडरस्टॉर्म देखने को मिलेंगे, बादल ज़्यादा आपको नजर आएंगे 67%, और बारिश की चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बता रहे हैं। अकॉर्डिंग टू IMD करीब 1.5 घंटा बारिश हो सकती है, चांसेस 55% है। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591979745. आज का थॉट ऑफ द डे, डिसिप्लिन इन यूथ लीड्स टू फ्रीडम इन अडल्टहुड। यानी कि अगर आप जवानी में, यानी कि आप जब छोटे रहते हैं, जब ग्रोथ एज की आपकी बढ़ती है, अगर आपके पास डिसिप्लिन हो तो आप जब बड़े हो जाते हैं तो आपको बिल्कुल फ्रीडम मिलता है, क्योंकि आपको अपनी हद मालूम होती है क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो आप ऑटोमेटिकली डिसीजन अच्छे ले सकते हैं। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga। गाजर के बेनिफिट्स मैं आपको बताता हूँ। देखिए, गाजर से देखिए आपका ब्लड शुगर बैलेंस होता है, वेट मैनेजमेंट में काफ़ी मदद मिलती है, हेल्थी विजन का रहता है और आपकी इम्यूनिटी को भी काफ़ी सपोर्ट देता है। कमेंट सेक्शन इज प्रेजेंटेड बाय हैश फार्म पार्क, a new project coming at खाजा कोटनूर, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। उसके बाद से ड्रॉपिंग होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया सैयद सुल्तान शाह का, लिखा अस्सलाम वालेकुम भाई खैरियत। जुबैर अहमद ने भी सलाम लिखा है। इस्माइल, सालेहा तबस्सुम, कौसर, इर्सा आयशा, सैयद अब्दुल वहाब, शकील अहमद, तस्लीम सबा, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद गुलाब, सैयद शाहिद, जमील खान, सैयद मोइन पटेल, सईद अनवर, बुरहान नूरी, मोहम्मद इस्माइल शेख, मोहम्मद सादिक, सभी लोगों ने सलाम लिखा है। वालेकुम सलाम।
आप सबको हेलो एंड गुड मॉर्निंग। बारिश तो बहुत ही अच्छी हुई, थोड़ा ठंडा पानी है, मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, लिख रहे हैं कौसर जी। ट्रम्प की जो टॉक हुए हैं सोफिस्टिकेटेड लग रही हैं, डिफरेंट स्टेटमेंट्स वो देते आ रहा है, लिख रहे हैं मोहम्मद गयास। और ये बहुत ही बड़ा फायर इंसिडेंट हुआ है तमिलनाडु में, जिससे बहुत सारे लोगों की मौत हुई। इस तरह की फायर इंसिडेंट को गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए इंसिडेंट के ऊपर। सही बात है, टायर में मतलब के लिए याद करते हो, काम रहा तो याद करते हैं, हर कोई मतलब की बारे में बोल रहे हैं मोहम्मद आसिफ, यानी कल की जो कौसर जी की बात को मतलब ही दुनिया के बारे में उन्होंने बताया है। ताहिर सर एसएसएलसी का रिजल्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दियो और हिंदी के मार्क्स के बारे में भी बोलिए बोल के बोल रहे हैं। एसएसएलसी की रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट वीक ऑफ मई में रिजल्ट आने की चांसेस पूरे हैं। 8.65 लाख स्टूडेंट्स इसने एग्जामिनेशन दिया और सभी लोग एग्जामिनेशन के वेट में हैं। 35% पासिंग क्राइटेरिया है पहले की जैसे ही। वही हिंदी लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो ग्रेडिंग सिस्टम में थर्ड लैंग्वेज यानी हिंदी को अब फाइनल एग्रीगेट परसेंटेज में इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, यानी कि पहले 625 मार्क्स होते थे, 625 की जगह हिंदी के मार्क्स 100 माइनस कर दिए गए हैं। 525 के हिसाब से ही आपको परसेंटेज दिखाई देगा। Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Kebab Corner Restaurant and Banquets, Station One Way Road, गुलबर्गा, जहां पर आप अपने इवेंट्स को बना सकते हैं स्पेशल और टेस्ट कर सकते हैं ऑथेंटिक कबाब्स एंड मंदी।